और पूर्णतः उपचारित होकर अब वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। 1079 लोग इस समय क्वारंटाइन में हैं और बाकी के लोगों ने बताया कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, पर उन्हें इस बात की सलाह दी गई कि वो सतर्क रहें और अपना बचाव करते रहें, उनको संक्रमण न होने पाए, क्योंकि वो किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आए थे, तभी अलर्ट जनरेट हुआ है। जो कंटेनमेंट की एक्सरसाइज होती है जिससे संक्रमण को रोका जाता है, इसके लिए हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट एरियाज में लगातार सर्वेलेंस की कार्रवाई हम करते हैं। अभी तक 89,131 89131 टीम दिवस के माध्यम से 70,85,368 घरों का सर्वेक्षण किया गया है प्रदेश में, जिसमें 3,54,83,704 लोगों का सर्वेक्षण हुआ है। और सर्वेक्षण के पश्चात जैसी आवश्यकता पड़ी है, या तो लोगों की टेस्टिंग कराई गई है या फिर उन्हें सलाह दी गई है कि वो अपने घरों में रहें, मास्क का प्रयोग करें, जब भी सार्वजनिक स्थल पर जाएं हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहें और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, 2 गज की दूरी रखें। आपके माध्यम से मैं लोगों से फिर से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम सतर्क रहकर ही इस संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। इससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी हम बढ़ाएं, और उसके लिए गिलोय का सेवन, नीम की पत्ती का सेवन, तुलसी अदरक के काढ़े का सेवन, गर्म पानी का सेवन, इस तरह की चीज़ें करके और योग और प्राणायाम करके हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इस समय जो प्रवासी कामगार निरंतर आ रहे हैं प्रदेश में, वो बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने के पश्चात अगर उनमें कोई लक्षण नहीं है तो उनको 21 दिन के होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। जिनमें लक्षण पाए जा रहे हैं उन्हें रोककर RT-PCR के माध्यम से उनकी टेस्ट कराई जाती है, उनका परीक्षण हम करते हैं, और अगर उनमें संक्रमण पाया गया तो उनको चिकित्सालय में ले जाकर उनकी चिकित्सा की जाती है, और अगर संक्रमण नहीं पाया गया तो फिर 7 दिन के पश्चात उनको हम 14 दिन के होम क्वारंटाइन में भेज देते हैं। तो इस समय जो होम क्वारंटाइन को सुनिश्चित करने की बात है वो ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति के द्वारा किया जा रहा है, और इनकी भूमिका इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोगों ने इस कार्य को चौकसी के साथ किया और जो प्रवासी कामगार भाई और बहन लौटे हैं, अगर उन्होंने अपना सामाजिक दायित्व का वहन बिल्कुल अच्छी तरीके से किया और अपने घर से बाहर नहीं निकले, 21 दिन का होम क्वारंटाइन पूरा किया, तो हम संक्रमण को नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे। तो आप सबों से मेरा अनुरोध है कि जिनको भी होम क्वारंटाइन में रहना है वो अपने घरों में ही रहें, बाहर न निकलें, और घर में भी रहें तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, गर्भवती महिलाओं से, छोटे बच्चों से, और जिनको पहले से कोई बीमारी हो, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी की बीमारी है, कोई भी बीमारी है, उनसे दूर रहें, उनसे दूरी बनाकर रखें ताकि उनको संक्रमण किसी प्रकार से भी न होने पाए। जब भी संक्रमण होता है तो इन्हीं लोगों को दिक्कत आती है, बाकी लोगों को हम लगातार ये देख रहे हैं केस मैनेजमेंट में कि लोग संक्रमित हो रहे हैं लोग, और बड़े आसानी से 2 सप्ताह में ठीक होकर के वो घर चले जा रहे हैं। लेकिन जब अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई कोमॉर्बिडिटी वाला व्यक्ति जिसको कोई पहले से कोई बीमारी हो, जब उसको संक्रमण होता है तो उसको परेशानी आती है। और जो प्रवासी हमारे कामगार आ रहे हैं उसमें जो हमारी आशा वर्कर्स हैं उनके द्वारा लगातार उनके घर जाकर उनका सर्वेक्षण किया जा रहा है, और उनके अगर लक्षण पाए जा रहे हैं तो उसकी सूचना हमको दी जा रही है। अब तक 7,44,821 7,44,821 प्रवासी जो आए हैं लौटकर गाँव में, उनका आशा वर्कर्स के द्वारा सर्वेक्षण किया गया है जो होम क्वारंटाइन में है, जिनमें से 844 लोगों को लक्षण दिखाई पड़े हैं, उनका सैंपल लेकर उनका टेस्ट करवाया जा रहा है। 25 तारीख से डोमेस्टिक फ्लाइट स्टार्ट होने वाली है, और इसका जो प्रोटोकॉल है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जा चुका है। जब वो किसी राज्य में पहुंचेंगे तो उसका प्रोटोकॉल राज्य सरकार को जारी करना है। वो प्रोटोकॉल हम आज उसका जारी कर देंगे। उसमें मुख्य रूप से जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जो आ रहे हैं उन्हें होम क्वारंटाइन में जाना होगा, और जो लोग ऐसे होंगे जो कि किसी कार्य से आ रहे हैं और 1-2 दिन में वापस जा रहे होंगे,
उनको अपने रिटर्न टिकट का हवाला देना पड़ेगा, कहाँ ठहरने वाले हैं उसका विवरण देना पड़ेगा। इसका विस्तृत प्रोटोकॉल आज जारी होगा। अब तक 2500 से ज़्यादा निजी चिकित्सालयों में इमरजेंसी सर्विसेज प्रारंभ कर दी गई हैं। जैसा आपको हमने बताया था कि इसके लिए एक पूरा प्रोटोकॉल तैयार किया गया था, इसके लिए ट्रेनिंग दी गई थी, इसके लिए जिले स्तर पर एक समिति बनाई गई है। जो सरकारी चिकित्सालय हैं और जो चिकित्सा महाविद्यालय हैं उनमें तो इमरजेंसी सर्विसेज मिल ही रही थी, इमरजेंसी एंड एसेंशियल सर्विसेज उनमें दी जा रही थी। लेकिन अब निजी चिकित्सालयों में भी ट्रेनिंग के पश्चात और जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं उन सब का उपयोग करते हुए ये सेवाएं दी जा रही हैं और 2500 से अधिक अस्पतालों में अब ये सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं। वैक्सीनेशन की सेवाएं बच्चों के लिए लगातार पूरे प्रदेश में उपलब्ध हैं और आज शनिवार के दिन मेरे पास बहुत सारे फोटोज आ रहे हैं पूरे प्रदेश से कि आज बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। अब हम इसके पश्चात जो एनएसएस, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल आदि के लोग हैं उनको हम एक कोविड वॉलंटियर फोर्स के रूप में भी ड्राफ्ट करने जा रहे हैं, उनको हम लेने जा रहे हैं और उनके माध्यम से भी हम लोगों के बीच में जागरण का, जन जागरण का और जो होम क्वारंटाइन वगैरह है उसके संबंध में हम उनसे वॉलंटियर सर्विस लेंगे, वॉलंटरी सर्विस लेंगे। तो उसका भी हमने अपने वेबसाइट पर उसका एक लिंक बना दिया है। लोग जो भी एनएसएस के हों या एनसीसी के हों या नेहरू युवक केंद्र के सदस्य हों या किसी और संस्था के सदस्य हों जो वॉलंटरी सर्विस देना चाहते हों और जो युवक युवती हों 21 से 30 साल के हों, उनकी सेवाएं हम इसमें लेंगे, उनको हम वॉलंटियर के रूप में इसमें उपयोग में लाएंगे। और अंत में एक बार फिर से ये मैं आपको आपके माध्यम से सबों को ये बता दूं कि सतर्क रह करके हमें इससे अपना बचाव करना है संक्रमण से। तो इसके लिए इससे घबराना नहीं है, ये ऐसी घातक बीमारी नहीं है जो कि जिससे हम बहुत घबरा जाएं। अगर किसी को कोई इस तरह की बीमारी हो तो उसके प्रति मन में कोई दुर्भावना न लाइए, उसकी सहायता कीजिए जांच करवाने में या इलाज करवाने में। इसकी जांच और इसका इलाज दोनों ही बिल्कुल निःशुल्क है। राज्य सरकार इसका इलाज बिल्कुल निःशुल्क करवाती है। इससे बिल्कुल न घबराएं, सामने आइए, अपनी जांच करवाइए और सतर्क रह करके साबुन पानी से हाथ धो करके, चेहरे पर मास्क लगा करके, दुपट्टा लगा के, गमछा लगा के, रुमाल लगा के और लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी मेंटेन करके अपना बचाव करिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की सब बातें बताएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 की बैठक की और बताने में ये खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज पहली बार 1018 श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश में अब तक आ चुकी हैं। इन 1018 ट्रेनों में 13,54,000 से अधिक लोग जो है आ चुके हैं और इस आधार पर जो 1018 ट्रेनें आई हैं, जो बसें आई हैं, जो विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हैं, अब तक 21 लाख लोग कुल हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रदेशों से श्रमिक और कामगार आ चुके हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज कल में 178 ट्रेनें चल दी हैं और वो भी हमारे प्रदेश में बहुत जल्दी आ जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज आदेश था हमारी टीम 11 की बैठक में कि प्रदेश हर संभव सहयोग अन्य प्रदेशों को देते हुए, रेलवे का सहयोग लेते हुए, जो भी व्यक्ति जहां भी है, चाहे वो दिल्ली में हो, पंजाब में हो, गोवा में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, केरल में हो, तमिलनाडु में हो, तेलंगाना में हो, आंध्र प्रदेश में हो, बंगाल में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में हो, असम में हो, कहीं भी, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, जहां भी व्यक्ति हो, चंडीगढ़ में हो, हर हालत में उसको हमारे यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार जो भी व्यवस्था कर रहा है पूर्णतः निःशुल्क कर रहा है। किसी को भी उत्तर प्रदेश के चढ़ने वाले ट्रेनों में कोई शुल्क नहीं देना है। किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को कोई भी शुल्क नहीं देना है।
पुनः मैं कहना चाहूँगा, आज पहली बार 1018 यानी 1000 से ज़्यादा ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुकी हैं और 178 ट्रेन चल चुकी हैं जो आज पूरे दिन में और कल तक जो है आ जाएंगी। जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे कामगार हैं, वो जो 21 लाख यहाँ आए हैं, उनके लिए होम क्वारंटाइन की व्यवस्था है। होम क्वारंटाइन में उनका पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। उनके हर घर पर एक फ्लायर यानी एक पर्चा लगा रहेगा कि ये फला व्यक्ति हैं, फला से आए हैं, इनका जो है होम क्वारंटाइन किया जाए। वहाँ पे जो निगरानी समितियाँ हैं वो उस फ्लायर को देखकर ऐसे सभी लोगों का सहयोग देंगी कि वो अपना होम क्वारंटाइन में समय जो है पूरा करें, जिससे कि कहीं भी संक्रमण की कोई संभावना ना हो। ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं, इनको भोजन और पानी की व्यवस्था का निर्देश हमारे प्रदेश में दिया गया है। रेलवे के बहुत सारी ट्रेनें जो आ रही हैं, सब में रेलवे स्टेशन पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी अगर कोई कठिनाई है ट्रेन में तो उसका भी हम लोग सहयोग करें। जो अभी तक ट्रेन आई हैं 1018, पूरे देश में ये रिकॉर्ड है। एक शहर में, गोरखपुर में 163 ट्रेनें आई हैं। 2 लाख से ज़्यादा व्यक्ति केवल गोरखपुर में उतरा है, 2 लाख। और ये भी हम आपको बता दें कि हमारे प्रदेश में वाराणसी में अब एक की जगह 2 स्टेशन कर दिए गए हैं। जो वाराणसी का सेंट्रल स्टेशन है वहाँ, और मड़ुआडी जो स्टेशन जिसका आप नाम बनारस रख दिया गया है, उस स्टेशन पर भी ट्रेन अब आज से 4 बजे से उतरना शुरू हो गई हैं। हमारे पूरे प्रदेश में जो है लगभग 52 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर ट्रेनें उतारी जा रही हैं। और पहली बार पीलीभीत जैसी जगहों पर भी एक ट्रेन उतारी गई। पीलीभीत जिले में भी 1200 लोगों की एक ट्रेन उतारी गई है और भारी मात्रा में हर जनपद में रेलवे स्टेशन की व्यवस्था की गई है, जिससे अन्य प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं उनमें कहीं किसी को कठिनाई ना हो। मुझे बताकर ये भी खुशी है कि कुल मिलाकर गुजरात से अब 397 यानी लगभग 400 ट्रेनें गुजरात से आ चुकी हैं। महाराष्ट्र से 213 यानी 200 से अधिक ट्रेनें आ चुकी हैं। पंजाब से 171 यानी लगभग 200 ट्रेनें पंजाब से भी आ चुकी हैं। 59 ट्रेन दिल्ली से आ चुकी हैं। दिल्ली का कोई भी व्यक्ति पैदल ना चले, दिल्ली का कोई भी व्यक्ति गाड़ियों से ना आए, दिल्ली का कोई भी व्यक्ति कोई निजी वाहन से ना आए। रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन अवेलेबल है। एक दिन में 10 से 12 ट्रेनें चल रही हैं। पर्याप्त संख्या में लोग वहाँ पर आ रहे हैं। यदि कोई कठिनाई है तो रेलवे जो है वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर वहाँ पे जो जिला प्रशासन है उनसे सहयोग करें। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ट्रेनें भारी संख्या में चल रही हैं। झांसी से चल रही हैं, सहारनपुर से चल रही हैं, मथुरा से चल रही हैं, आगरा से चल रही हैं, अलीगढ़ से चल रही हैं, मुरादाबाद से चल रही हैं, कानपुर से चल रही हैं, प्रयागराज से चल रही, वाराणसी से चल रही। तो ऐसे में भारी संख्या में प्रदेश के अंदर भी ट्रेनें चल रही हैं। कर्नाटक से भी 36 ट्रेनें आ गई, राजस्थान से 31 आ गई, तेलंगाना से 16 आ गई, तमिलनाडु से 13 आ गई, केरल से 9, गोवा से 9, आंध्र प्रदेश से 4, मध्य प्रदेश से 2, छत्तीसगढ़ से 1, उड़ीसा से 1, पश्चिम बंगाल से 1 और त्रिपुरा से 1 ट्रेन जो है अब तक आ चुकी। यानी पूर्वोत्तर राज्यों से भी अब हमारे प्रदेश में ट्रेनें आने लग गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर्स पे ले जाते समय थर्मल स्कैनिंग के लिए, उनके लिए राशन किट का उपलब्ध कराने के लिए, भरण पोषण भत्ता दिलाने के लिए, इन सब चीज़ों पर आगे काम निगरानी समितियों के माध्यम से करने का इनकी समीक्षा की है। क्वारंटाइन सेंटर में जो भी इच्छुक लोग हैं वो जॉब कार्ड भी भरवा सकते हैं। जॉब कार्ड क्वारंटाइन सेंटर में लोग अपने भरवा सकते हैं। भारी संख्या में जो लोग आ रहे हैं सब कुशल श्रमिक हैं, सबको कोई ना कोई उनके पास कौशल है। उनको कहीं ना कहीं जो है उनका रोजगार देने के लिए एक पूरी वेबसाइट तैयार की जा रही है, जिस वेबसाइट में राजस्व विभाग के माध्यम से कोई भी इंडस्ट्री में कहीं भी यदि आवश्यकता होगी पूरा डिटेल वेबसाइट पे होगा। यदि कोई कंक्रीट का काम करता है, यदि कोई मेटल का काम करता है, यदि कोई और हाई टेक्नोलॉजी का काम जानते हैं तो ऐसे लोगों की व्यवस्था की जाएगी। नर्सिंग और पैरामेडिकल के स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए भी आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नाइट की पेट्रोलिंग बेहतर हुई है। पुलिस ने डीजीपी साहब के मार्गदर्शन में
पुलिस ने पूरे प्रदेश में नाइट पेट्रोलिंग काफ़ी बढ़ाई है। रात को 10 या रात को 12 बजे से 4 बजे तक कई जगह पर जो है ये कोशिश की गई है कि वाहनों का जो है नियंत्रित रूप से उनका उपयोग हो। ऐसे में काफ़ी संख्या में जो है पेट्रोलिंग के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि कहीं भी कोई अनहोनी या कोई घटना ना हो। कंटेनमेंट जोन को और मजबूत किया गया है। कंटेनमेंट जोन को मजबूत करते हुए मुझे बताकर खुशी है कि अब जो है कुल मिलाकर 863 हॉटस्पॉट यानी कंटेनमेंट जोन है, जो 485 थाना क्षेत्र में है। 7,80,000 मकान इनमें है, जहां 43 लाख लोग कंटेनमेंट जोन में हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर काफ़ी कुछ छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाद बाहर दुकानों की व्यवस्था अब सभी जनपदों के जिलाधिकारियों ने कर दी है। हमारी अपील है कि जो भी लोग दुकानों पर जा रहे हैं, मार्केट्स में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। जो दुकानदार है वो अपनी दुकान के अंदर और दुकान के बाहर भी सामने दुकान के कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के लिए अब तक पुलिस विभाग के माध्यम से जो नया स्वास्थ्य विभाग का नया जो है एपिडेमिक्स एक्ट आया है, उसके तहत 5,298 लोगों को फेस मास्क न पहनने पर चालान किया गया है। सबसे ज़्यादा चालान लखनऊ में किए गए हैं, 1461। वाराणसी में 1306 चालान किए गए हैं। और हम ये भी बता दें कि चालान के बाद जुर्माना भी भरवाया गया है। लखनऊ में 3 लाख रुपया का जुर्माना भरवाया गया है। एक मास्क न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना है। एक मास्क का दाम 5 से 10 रुपये का है। आप लोग हर व्यक्ति मास्क खरीदे, पहने, कपड़े का मास्क ले। कपड़े के मास्क को रोज 2 मास्क 3 मास्क रख के धोकर अच्छे से साबुन से साफ करके अगर डेली पहनेंगे तो मास्क भी सस्ते हैं, कोई बहुत महंगे नहीं है। खादी का मास्क भी उपयोग करिए, महिलाओं द्वारा निर्मित मास्कों का उपयोग करिए। ये कार्य भी जो है बहुत तेजी से हो सकता है। किसी भी तरह से आपको जुर्माना ना भरना पड़े, मास्क की जो है उपयोग करें। इसके साथ साथ जिन लोगों ने, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लॉकडाउन का पालन विद इन द कंटेनमेंट जोन नहीं किया है, ऐसे 38,472 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, 38,472। और ऐसे लोगों पर जुर्माना भी वसूल किया गया है। लगभग 24,60,000 रुपए का जुर्माना भी लॉकडाउन के उल्लंघन में कल केवल जो है एक दिन में वसूल किया गया। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो दोपहिया वाहन, आपको सबको मालूम है कि जो गृह विभाग के माध्यम से आदेश जारी हुआ है, किसी भी दोपहिया वाहन पर एक ही व्यक्ति होगा, बनस्पत इसके कि यदि महिला कोई घर परिवार की है, महिला अगर है तो वो बैठ सकती है। यानी अगर दूसरा पर्सन बैठना है तो महिला ही हो सकती है। 2 व्यक्ति, 2 पुरुष किसी भी 2 व्हीलर पे नहीं होंगे। ऐसे मामलों में जहां 2 व्यक्ति पाए गए या 2 से अधिक पाए गए, 18,244 लोगों पर FIR पर कार्रवाई जुर्माने की गई है और लगभग 14,90,000 जुर्माना इनसे भी वसूल किया गया है। यानी एक और मास्क पर भी जुर्माना हुआ है, जिससे लॉकडाउन को और मजबूत किया जा सके, जिससे कि हमारे सोशल डिस्टेंसिंग को बेहतर किया जा सके। जो भी व्यक्ति लॉकडाउन तोड़ रहे हैं उन पर भी जुर्माना किया गया है। और जो भी व्यक्ति अगर 2 व्हीलर आदि पर जो है नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई है। हम अपील करना चाहेंगे पूरे प्रदेश में, शहर हो या देहात हो, मास्क अपना जरूर पहने, किसी भी सूरत में मास्क पहने। अगर आपके पास मास्क जो है कपड़े का है तो बेहतर है, कपड़े का मास्क हो, अंगोछा हो, ये बेहतर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल मास्क हो, लेकिन मास्क जरूर पहने, साफ करके रखें और साफ मास्क पहने। कोई भी कारण से लॉकडाउन का जो एरिया है, जो हमारा हॉटस्पॉट का एरिया, वहाँ उल्लंघन न करें। हम जरूर अपील करना चाहेंगे, लॉकडाउन के एरिया में बाहर से आने वाले व्यक्ति पालन करें, अंदर रहने वाले भी व्यक्ति उसका पालन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे टेस्टिंग बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया 8,000 पहली बार टेस्ट एक दिन में हमारे प्रदेश में हुए हैं। मुख्यमंत्री जी निरंतर हैमर कर रहे हैं, निरंतर जो है उन्होंने विभाग को निर्देश दिया है
इसको 10,000 अचीव करना है। संभवतः अगले ही हफ्ते ये 10,000 जो है अचीव हो जाएगा। जहां हमारे इतने संख्या में 1.5 से 2 लाख लोग, 1.5 से 2 लाख श्रमिक और कामगार डेली आ रहे हैं, इनकी टेस्टिंग की विशेष आवश्यकता है। जो हमारे यहाँ संख्या अभी बढ़ी है वो बाहर से जो लोग आए हैं उनके कारण बढ़ी है, उनकी टेस्टिंग के लिए आवश्यकता है, जिससे कि टेस्ट करके तुरंत आइसोलेट करें, संख्या सीमित करें, तुरंत उनका उपचार करें और जल्दी ही क्वारंटाइन में भेजकर उनको जो है स्वस्थ करके घर भेजें। ये टेस्टिंग का मूल कारण है। हम ये भी आपको बता दें कि एक नई टेस्ट लैब गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आज ही उसका कार्य शुरू हुआ है। सीएसआर के तहत एल&टी कंपनी ने मुख्यमंत्री जी को 2 करोड़ रुपया का जो है कंट्रीब्यूशन का मुख्यमंत्री जी के समक्ष ऐलान किया था। मुख्यमंत्री जी ने एल&टी के इस प्रस्ताव को बहुत ही सहर्ष स्वीकार किया और गोरखपुर में आज जो है लेवल 3 की लैब बनाने का कार्य भी जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पूजा अर्चना के साथ शुरू वहां पर कर दिया गया है। ये कार्य जो है पहली लैब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नई जो है बनाने के लिए आज शुरू हुआ है। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि आज मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि बड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी से शुरू किया जाए। गंगा एक्सप्रेसवे का एस्टिमेट आ गया है। 20,924 करोड़ रुपए का ये एस्टिमेट है, 12 पैकेज में है। मेरठ से शुरू होकर ये एक्सप्रेसवे गंगा जी के तट से करीब 10 किलोमीटर दूर ये मेरठ से शुरू होगा। जहां मेरठ पे 16 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ जाता है, वहां से शुरू होकर ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज में जाएगा। आपको संज्ञान है कि मुख्यमंत्री जी ने जब कुंभ में कैबिनेट की बैठक की थी वहां इसका अनाउंसमेंट किया था। इस बीच में लॉकडाउन के बावजूद भी इस पूरे प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए यूपीडा ने 20,924 करोड़ का एस्टिमेट 12 पैकेजेस में तैयार कर लिया है। ये सिविल का एस्टिमेट है। लैंड का एस्टिमेट लगभग 9,000 से अधिक करोड़ का होगा। इस 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने आज दिया है। साथ साथ आज उन्होंने जो एक्सप्रेसवेज का कार्य हो रहा है उसका भी रिव्यू किया और उनको बताया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में अब 5,535 जो है कुशल श्रमिक कार्य कर रहे हैं। 1,144 उसमें इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। 3,127 बड़ी मशीनें जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कार्य कर रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट का लगभग 45% उसकी जो है प्रोग्रेस आई है और कोशिश यह है कि इस माह के अंत तक इस प्रोजेक्ट को करीब 48 से 49% यानी 50% तक ही इसको जो है जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जाए। आपको मालूम है कि लॉकडाउन की अवधि में चूंकि कार्य जो है बीच में बंद रहा है, उसको मेकअप करने के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी से जल्दी बरसात से पहले जो स्ट्रक्चर्स का काम है, जहां पिलर गड़ने हैं, जहां बाकी काम होना है, उसको और तेजी लाई जाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास चित्रकूट में किया था, उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी आज रिव्यू मुख्यमंत्री जी ने किया है और उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में भी अब लगभग 3 से 4% की प्रोग्रेस आ गई है। इस महीने के अंत तक 5% प्रोग्रेस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की भी आ जाएगी। लगभग 296 किलोमीटर की सड़क में